my shining souls out there, welcome to Talogy World with अनुष्का। सो मैं अनुष्का आज एक क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग लाई हूँ एंड जान लीजिए कि कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सो आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का। चाहे आप इन रिलेशनशिप हैं, चाहे आपका कोई क्रश है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप डिवोर्सी हैं, जो भी सिनेरियो है आपकी लव लाइफ का, उसके लिए हम जानेंगे, उसका हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानेंगे। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो दिस इज पाइल नंबर 1, द ब्यूटिफुल ब्लू पेंडेंट, एंड this is pile number 2, the beautiful pink pendant. So जिसको भी टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। Now let's start with pile number 1. Now let's start with pile number 1. Shining pile number 1 people, so welcome back to your reading. So you have selected this beautiful blue pendant, so let's start your reading. So आप जैसा थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम ये जानेंगे कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप का। एंड जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचेंगे ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। एंड हम ये जो रीडिंग है वो इन थोड़ी सी शॉर्ट में करेंगे, ओके, ताकि आपको क्विकली पता चल जाए कि आपका जो फ्यूचर है आपकी लव लाइफ को लेके कितना ज़्यादा सुनहरा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आपकी लव लाइफ के पास्ट का एंड प्रेजेंट का पहले बताऊंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। उसके बाद मैं आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताऊंगी। सो ये जो 3 कार्ड्स हैं ये लव लाइफ का पास्ट है, ये जो 3 कार्ड्स हैं वो प्रेजेंट है, एंड ये जो 3 कार्ड्स हैं वो है आपका अल्टीमेट फ्यूचर। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो द पास्ट वी हैव 2 of swords, then we have the knight of pentacles, then we have the page of cups, and present में we have 3 of swords and temperance and 7 of pentacles. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में बताऊंगी। सो आपका जो लव लाइफ है, ठीक है, आपकी जो लव लाइफ है, ऐसा हो सकता है कि आप इन द पास्ट काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूजन में हो, ठीक है, आप अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में हो। आपका जो इमोशंस है, आपके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हों इन द पास्ट। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं पास्ट में अपने दिल को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कवर किया हुआ है, यानी कि आपने इन द पास्ट फुल अपने दिल को खोल के नहीं रखा हुआ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लव लाइफ में पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा थोड़े से हर्डल्स आए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा एक सच्चे मन के इंसान हैं। मीन्स आपकी जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, लेकिन आपके जो आसपास लोग हैं वो कहीं ना आपकी एडवांटेजेस उठाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये देखिए, इसके पास सब कुछ है, लेकिन इसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। यानी कि कोई ना कोई ऐसा हो सकता था कि पास्ट में आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, आपसे सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा हो। ये आपका कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपको एक लव लाइफ को लेके ऑफ़र आई हो, ठीक है, एंड ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे ऐसा हो सकता है कि हाइट में छोटा हो या एज में छोटा हो, ऐसा थोड़ा सा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा इमेच्योर हो वो इंसान। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने
काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे इस पर्सन के टूवर्ड्स भरने की कोशिश की, कॉज इन्होंने आपको कहीं ना कहीं अपने प्यार का ऑफ़र दिया एंड आपको वो ऑफ़र कहीं ना कहीं सही लगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई है कि आपको इस पर्सन ने ना सच्चाई थोड़ी सी कम बताई है, ठीक है। जैसे सपोज़ किसी ने अपने आपके बारे में 5 पॉइंट्स बताए, लेकिन लेकिन आपके लिए उसका 6th and 7th पॉइंट जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वो चीज़ उसने आपसे छुपा ली एंड गुमराह करने की थोड़ी सी कोशिश की, अपने प्यार में फंसाने की कोशिश की, प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपका कहीं ना कहीं, अगर तो आपने इस पर्सन की ऑफ़र को अपना लिया होगा, तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपका कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, ठीक है। आपका मतलब यू आर डीलिंग विद द हार्ट ब्रेक। आपको आपकी लव लाइफ को लेके कोई क्लैरिटी नसीब नहीं हो रही इन द प्रेजेंट सिनेरियो। आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं विद द टेम्परेंस कार्ड की एंजल तो आपके साथ हैं। आप कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में ये जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ था वो हील हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, आपको बैलेंस नसीब हो आपके रिलेशनशिप्स में एंड आपके इमोशंस में भी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यू आर पेशेंटली वेटिंग, ठीक है। अगर तो ऐसा हो सकता है जैसे सपोज़ आपने किसी रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उसका नतीजा निकला आपका हार्ट ब्रेक। फिर भी आप वापस से अपना सारी स्ट्रेंथ, अपना सारा दिल का बैलेंस वापस से लेके उस रिश्ते को चलाने की कोशिश की हो आपने, एंड अब यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। यानी कि अगर आपने किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से बैठे हुए हैं एंड यू वांट द फ्रूट ऑफ योर लेबर एंड यू आर वेटिंग पेशेंटली, ओके। आप अपने कर्मों का जो फल है वो रिसीव करने के लिए पेशेंटली वेट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान था जिन्होंने आपको ऑफ़र दी होगी इन द पास्ट, वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आया होगा एंड बहुत ही अच्छे से अपना प्यार का इजहार किया होगा एंड आपका रिश्ता भी चला होगा। लेकिन वो रिश्ता जो था वो चला तो, लेकिन लीड कहाँ किया? लीड किया टू योर हार्ट ब्रेक, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आई है फ़िलहाल आपकी लाइफ में एंड ये है आपका पास्ट एंड प्रेजेंट। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या है आपकी लव लाइफ का। क्या ये जो पर्सन है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, क्या उसी के साथ आपका फ्यूचर है, या फिर कोई न्यू इंसान को यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ? सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द जजमेंट, देन वी हैव द सन कार्ड एंड देन वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो इन द फ्यूचर आई कैन सी कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो ये जो पर्सन था ना विद द पेज ऑफ कप्स, ये जो पर्सन था इसी को अपनी गलती का रियलाइज़ होगा एंड आप लोग का रीयूनियन होगा एंड इस रिश्ते का एक न्यू रिबर्थ होगा, रिन्यूअल होगा एंड आप लोग एक दूसरे को माफ़ करके एक डिसीज़न लेंगे एंड अपनी लाइफ में एंड अपने इस रिश्ते में बैलेंस लाएंगे। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपको इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि पास्ट जो रिश्ता था, यानी कि पास्ट जो पर्सन था वो भी वापस आ जाए एंड न्यू पर्सन भी आपको कोई मिल जाए। तो उन दोनों में से किसी एक को आपको चुनना पड़ सकता है, आपको कहीं ना कहीं चॉइस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है इन द फ्यूचर। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ गारंटी दे रही हूँ कि आप जिस भी जन को चुनेंगे वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ही लाएगा, ओके, या लाएगी। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज रहें कि आपको न्यू पर्सन के साथ मूव ऑन करना चाहिए या आपको पास्ट पर्सन के साथ वापस से रिन्यूअल करना चाहिए एंड मतलब अपने ब्रेकअप को हील करके, अपने इस रिश्ते को हील करके बैलेंस बनाना चाहिए। आप इस डाउट में कहीं ना कहीं रह सकते हैं थोड़ा सा।
ओके और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द सन कार्ड कि अल्टीमेट आपकी लव लाइफ में आप जिस भी इंसान को चुने आपको हैप्पीनेस ही मिलेगी, आपकी जो लाइफ है वो सक्सेस के टुवर्ड्स ही लीड करेगी। एंड अभी जो आपको प्रेजेंटली क्लैरिटी नहीं है ना आपकी लव लाइफ में, फ्यूचर में आपको फुल क्लैरिटी रहेगी कि येस आई वॉन्ट दिस पर्सन ओनली। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ का जो भाग्य है वो चमक जाए एंड बहुत ही अच्छा इंसान आपको मिले आपकी लव लाइफ में, जो भी न्यू इंसान सिलेक्ट करेंगे। एंड जो लोग भी ओल्ड इंसान इफ सिलेक्ट करेंगे ना तो उनके लिए भी ऐसा हो सकता है कि एक चमत्कार जैसे, ठीक है, चमत्कार होता है ना, वैसे आपके पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्म होके आपके पास वापस आए एंड आपको ऐसा लगे कि जैसे मतलब ये एक न्यू इंसान ही है आपके लिए। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी है विद द सन कार्ड। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो कुछ भी अपने रिश्ते में अचीव करना चाहेंगे, यानी कि कोई इंगेजमेंट हो गई, वेडिंग हो गई, कमिटमेंट होगी, जो भी चीज़ आप इस पर्सन से चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगी, वो आपको ज़रूर प्राप्त होगी। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में अल्टीमेट सक्सेस होगा एंड इस रिश्ते को पाके आपके चेहरे में, आपकी बॉडी में एक अलग सा ही नूर होगा, एक ग्लो होगा और वो जो ग्लो होगा वो एक हैप्पीनेस का ग्लो होगा। ओके नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ अगर इफ़ यू आर डीलिंग विद स्लीपलेस नाइट्स एंड अगर आपकी जो मेंटल पोजीशन है वो फ़िलहाल आपकी लव लाइफ को लेके थोड़ी सी हिली हुई है, थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी इन फ्यूचर ये जो मेंटल प्रॉब्लम है आपकी, यानी मेंटल जो आपको अफेक्ट हो रहा है आपकी लव लाइफ को लेके, वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पे एंजल की एक और गाइडेंस है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा को हील करने की भी ज़रूरत है। एंड इफ़ आप चाहें तो आप अपने रिश्ते में अभी से ही एंड इफ़ आप ट्राई करें तो आप प्लीज़ अपना जो दिल है उसमें शांति लाने की कोशिश कीजिए, रिलैक्सेशन एंड शांति लाने की कोशिश कीजिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए एंड जितना टाइम हो सके आप खुद के साथ बिताइए ताकि आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील हो सके, ताकि आप इस जो फ्यूचर में आपकी ब्लेसिंग आ रही है लव लाइफ को लेके वो उसे आप रिसीव करने के लिए तैयार रहें। ओके एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप जब जिस पर्सन को चुनेंगे, ठीक है, उसके साथ आपके लव लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होगा, एक स्टेबिलिटी आएगी आपकी लव लाइफ में एंड पॉजिटिविटी तो आएगी ही। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय। Hello pile number 2 people. So you have selected this beautiful pink pendant. So this is your reading and आज हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। सो ये जो 3 कार्ड्स हैं these are for your past, these cards are for your present and these 3 cards are for your future. So सबसे पहले हम प्रेजेंट एंड पास्ट की एनर्जी जानेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके सो अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द 2 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड इन द प्रेजेंट वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका जो रिश्ता है, यानी कि आपकी जो लव लाइफ है, उसका पास्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था।
आपको किसी इंसान ने या किसी इंसान से आपको प्यार हो गया होगा, यूनियन हुआ होगा एंड आप दोनों ने मिल के उस रिश्ते के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा। आपने एक दूसरे को डेडिकेट कर दिया होगा खुद को। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई होगी एंड आपका रिश्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा एंड आपके रिश्ते में बिल्कुल भी पैशन की कमी नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती भी होंगी पास्ट में आपके रिश्ते में तो वो बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाती होंगी। आप दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल के झगड़ा ख़त्म कर लेते होंगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी उसे आप ख़त्म कर देते होंगे और आप जो काफ़ी ज़्यादा एंड आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा। आप लोग की जो रोमांटिक लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। आपका जो लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ थी पास्ट में, उसमें प्रॉपर बैलेंस भी होगी, स्टेबिलिटी भी होगी, यानी कि सब कुछ था आपकी लव लाइफ के पास्ट में। एंड आप दोनों ने मिल के इस रिश्ते की फाउंडेशन को, मजबूती को बनाया है। आप दोनों ने ही मिलके इस रिश्ते को, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, इस रिश्ते में हार्ड वर्क किया है एंड एक दूसरे को जितना टाइम देना चाहिए, जितने प्रायोरिटी देनी चाहिए, सब कुछ किया है। यानी कि आप दोनों ने मिलके अपने इस रिश्ते में 100% इन्वेस्ट किया है, आई कैन सी इन द पास्ट। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का झगड़ा हुआ है दूसरे लोगों के कारण। लेकिन इन द प्रेजेंट आई कैन सी कि आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना झगड़ा हुआ है, ठीक है। एंड आप दोनों ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके डिफेंस कर रहे हैं, खुद को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों ही कहीं ना कहीं डिफेंसिव बिहेवियर में हैं एंड अगर कोई एक जो है वो दूसरे को मनाने की कोशिश कर भी रहा है ना, तो भी वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो रही एंड आपके रिश्ते में फ़िलहाल कहीं ना कहीं दूरी आई हुई है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जैसे सपोज़ आप दोनों का किसी एक टॉपिक के ऊपर झगड़ा हो गया, ठीक है, तो आपके जो बिलीव हैं उस टॉपिक को लेके, उसमें आप खड़े हुए हैं एंड वो भी अपने बिलीव को लेके खड़े हुए हैं एंड आप दोनों में ये झगड़ा चल रहा है कि कौन सही है। आप बोल रहे हैं कि आप सही है, वो बोल रहे हैं कि वो सही है। तो कहीं ना इस जो झगड़ा है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उसके कारण आपका जो रिश्ता है वो पिस रहा है, तो वो प्रॉब्लम दे रहा है एंड आप दोनों एक दूसरे से थोड़े से दूर हैं फ़िलहाल एंड ये दूरी आप दोनों को ही बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन आप दोनों में से कोई भी अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज नहीं करना चाह रहे एंड आप दोनों एक दूसरे के सामने हार नहीं मानना चाह रहे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर तो जैसे सपोज़ आप लोग की बातचीत बंद है फ़िलहाल, ठीक है, तो पहले तो ऐसा होता होगा कि हाँ आप लोग एक दूसरे को सॉरी बोल देते होंगे। लेकिन अभी इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को सॉरी बोलना नहीं चाहता, अपनी गलती मानना नहीं चाहता। आप दोनों ही एक दूसरे को सोच रहे हैं कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ या वो क्यों सॉरी बोले। आप दोनों का माइंडसेट ये है फ़िलहाल कि मैं एक्शन नहीं लूँगा या मैं एक्शन नहीं लूँगी अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, वही आएंगे सॉरी बोलने या वही आएगी सॉरी बोलने। आप दोनों ही झुकना नहीं चाह रहे, आप दोनों ही कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाह रहे अपने इस रिश्ते के कारण, क्योंकि आप लोग को ऐसा लग रहा है कि अगर आप झुक जाएंगे तो आपको जैसे सारी ज़िंदगी के लिए झुकना पड़ेगा एंड आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड तो कर जाएंगे, लेकिन अब ऐसा फिर हो जाएगा कि आपको ही हमेशा झुकना पड़ेगा एंड हमेशा आपको सॉरी बोलनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आप सोच रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपका ईगो जो है वो बिटवीन में आ रहा है, ठीक है, आपके पर्सन का एंड आपका। कॉज दोनों ही आप लोग सेम स्टेज पे मैं देख पा रही हूँ। आप लोग को फेट तो है कि चल कोई नहीं, एक दिन बात नहीं हुई तो दूसरे दिन हो जाएगी, तीसरे दिन हो जाएगी, लेकिन आप दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाह रहा, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा। आप दोनों दूर रह के अपनी ब्रेवरी साबित करना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते
सकते हैं, जो कि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत कर रहे हैं। आप दोनों अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरेंडर दोनों में से कोई भी नहीं करना चाहता। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों में फ़िलहाल एक आग जली हुई है, यानी कि आग एज इन गुस्से की आग जली हुई है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कि आप दोनों ने अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल दिया है, यानी कि चारों तरफ, अपने दिल के चारों तरफ आपने दीवारें क्रिएट कर दी है। एंड आप एक घायल इंसान की तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड कर लिया है आपने। एंड उसमें ही अपने आप को गार्ड करके ही आप अपनी करेज दिखा रहे हैं सामने वाले इंसान को। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि चाहे आपकी जो पर्सन है वो आपकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट हो, फिर भी आप दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाह रहा, जिसके कारण आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दोनों को ही हर्ट महसूस हो रहा है। एंड आपका जो रिश्ते का पैशन है वो एंगर में बदल चुका है। लेकिन यहाँ पे जितना झगड़ा होना था ना, वो इतना ज़्यादा झगड़ा हो चुका है कि अब इसके बाद तो और कोई झगड़े की गुंजाइश है ही नहीं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा कड़वे वर्ड्स कह सकते हैं या फिर कड़वी कम्युनिकेशन की होगी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया होगा कि अब कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रहा इस रिश्ते में। ऐसा कुछ फेस चल रहा होगा आपके रिश्ते का फ़िलहाल। अब हम ये देखते हैं कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। क्या आपकी इस इंसान के साथ ही आगे निभेगी या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा? So let's check the future cards. So the first card over here is 8 of Pentacles. Then we have Knight of Swords and then we have the Chariot card. So मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जो लोग इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, जैसे आपने पहले हार्ड वर्क किया था ना, वैसे अब करना पड़ेगा आपको वापस। तभी ये रिश्ता जो है वो विक्ट्री की तरफ जाएगा, वो बिग हैप्पी चेंजेस की तरफ जाएगा। एंड देन आपको सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो लोग इस रिश्ते के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते तो उन लोग के लिए तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ एक न्यू इंसान आएगा आपकी लाइफ में, जो कि आपकी लव लाइफ में विक्ट्री लाएगा आपके लिए। एंड आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। एंड वो इंसान ऐसा होगा कि आपके लिए सेक्रीफाइस कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वो एक वॉरियर जैसा होगा, एक रिस्क टेकर होगा, एक हीरो काइंड ऑफ अ पर्सन होगा। ठीक है, अगर आपने अपने प्रेजेंट पर्सन को नहीं चुना तो अगर आपने थोड़ी सी वेट कर ली तो आपकी लाइफ में और भी बेटर ऑप्शन आ सकता है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि लेकिन अगर आपको इसी रिश्ते को अगर ठीक करना है तो आपको लगेगी फ़िलहाल मेहनत। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पार्टनर को भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस रिश्ते की फाउंडेशन जो हिल गई है ना, उसको वापस से बनाने में उतना ही आपको टाइम, उतना ही आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने पर्सन को, जितना आपने स्टार्टिंग में इस रिश्ते में किया था। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इस रिश्ते में थोड़ी सी मोमेंट आए, आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन लें एंड आपका एंड इनका जो रिश्ता है वो सही हो जाए, तो आपको कहीं ना कहीं मोमेंट लेना पड़ेगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं या तो वो या फिर आप दोनों में से किसी एक को अपनी ईगो साइड करके एक्शन लेना ही पड़ेगा दूसरे के प्रति, वरना प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, वरना ये रिश्ता सॉल्व नहीं हो पाएगा। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ अगर तो आपने वर्क कर लिया इस रिश्ते में तो आपको देखने मिलेगी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इस रिश्ते में, बिग हैप्पी चेंजेस देखने मिलेंगे। एंड अगर आपने इन दोनों में से, यानी कि आप या आपके पार्टनर में से किसी एक ने अगर तो स्टेप ले लिया तो बहुत अच्छा होगा। आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करके सारा फोकस इस रिश्ते में डाल के वापस से इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को आप वापस हासिल
कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि दोनों में से किसी एक इंसान को अपना ईगो साइड करके सैक्रिफाइस करके दूसरे इंसान को मनाना ही पड़ेगा, वरना ये चीज़ वापस से आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड विद द चैरियट कार्ड, अगर तो आप किसी न्यू पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो तो आपके लिए विक्ट्री लाएगा ही लाएगा या लाएगी ही लाएगी, है ना। एंड अगर आप ओल्ड पर्सन का इंतज़ार करेंगे तो आप जितना भी हार्ड वर्क करेंगे वो पे ऑफ होगा, एंड आपका जो हार्ड वर्क है वो विक्ट्री में तब्दील होगा, एंड आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ जो लोग भी न्यू पर्सन को चुनेंगे तो उनके साथ भी आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक न्यू रिश्ते को बनाने के लिए सबको ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। एंड ये भी हो सकता है कि आपके जो न्यू पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव इंसान हो, काफ़ी ज़्यादा बोलते हों, और ये भी हो सकता है कि जो आप प्रेजेंट इंसान से डील कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक टॉकेटिव इंसान हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। अब ये इंसान आप खुद से रेजोनेट कर लीजिए कि अगर आपको पास्ट इंसान के पास जाना है तो वो हो सकते हैं क्रिएटिव, एंड अगर आपको न्यू इंसान के पास जाना है तो वो हो सकते हैं क्रिएटिव, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपने न्यू इंसान को चूज़ किया तो आपको उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा जितना आपने पास्ट में किया था अपने पर्सन के साथ। लेकिन जिनको भी आप चुने, दोनों में से किसी को भी आप चुने, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिग हैप्पी चेंजेस ऐसे ही नहीं आएंगे, आपको क्रिएटिविटी अपनी दिखानी पड़ेगी, एंड आपको सैक्रिफाइस भी हो सकता है थोड़ा सा करना पड़ जाए अपने लाइफ में, अपनी लव लाइफ में विक्ट्री, सक्सेस, प्रोग्रेस को हासिल करने के लिए। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.